खून की किस्तें तो कहीं दे चुके ये खा के वतन, कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हिंदू समाज के लोग भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन आज भी हिंदू समाज के लोग हिंदू भाइयों के साथ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अत्याचार गुजारने में आता है। ऐसे ही तमाम किस्से आज भी जिंदा क्यों होते हैं, इसलिए ये कहना पड़ता है कि खून की किस्तें तो कहीं दे चुके खा के वतन, कर्ज अदा क्यों नहीं होता। वासना के अंदर गुप्ता नगर स्थित के रोड पर दो लोग जाते हैं और उनके साथ वायलेंस खड़ा होता है, मारामारी की घटना सामने आती है। और उसके साथ साथ एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ आज ही दोपहर में FIR होने के बाद आज दोपहर में फिर उनको हिंदू मुस्लिम का टारगेट करके निशाना बनाया जाता है। हम तीनों लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ इस वारदात की घटना थी, क्या हकीकत थी, इन तमाम मुद्दों पे बात तो करेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि SDPI की टीम आज जिंदा है, SDPI के कैडर, SDPI के कार्यकर्ता जिंदा है कि कहीं ना कहीं ऐसी वायलेंस की खबरें सामने आती हैं तो वो तमाम लोग जो हैं पुलिस थाना में ये मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि SDPI का नारा है हर मजलूम हमारा है। आइए हम सीधा इन लोगों से, मजलूमों से बात करते हैं कि क्या वारदात थी, कब आपके साथ ये वायलेंस हुआ, आपके साथ ये कब घटना हुई और आपके हाथ में ये जो है निशान कैसे हुए मार धाड़ के। हम कल रात को 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ जुआपुर ऑर्डर, मेरा डेकोरेशन का काम का, जब मैं यहाँ पे डेकोरेशन करना आया था तो 12:30-1 बजे के आसपास हम लोग गुप्ता नगर होके ये वासना वाले रोड से डाली लिमड़ा मेरा घर है वहाँ पे जा रहे थे। तो उस वक्त रोड के बीच में ये प्रवीण नगर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व लोग सब खड़े थे, हाथ में डंडे वगैरह थे, सब दारू पियली में थे। आते जाते सब लोगों को मतलब गाली गलौज कर रहे थे, सबकी गाड़ी पे डंडे वगैरह मार रहे थे। अब हमारा निकलना हुआ वहाँ से तो उस वक्त उसने भी हमको भी गाली बोली, तो हम लोगों ने वह गाड़ी को स्टॉप कर दिया और उसके सामने हमने मतलब थोड़ा बोला उसको कि भाई क्यों गाली गलौज कर रहा है, क्यों रोड पे सा हाथापाई कर रहा है, सबको डंडे मार रहा है। तो उसने लेके डायरेक्ट, कि मेरा भाई इरफान है, इसको लेके डंडा मार दिया कंधे पे। तो मैं गाड़ी पे से नीचे उतर के मैंने उसको धक्का मारा। जैसे मैंने उसको धक्का मारा तो 15-20 जने सब वो मिलके मेरे पे हमला करने लगे। मेरी टी-शर्ट फाड़ दी थी, मेरे कपड़े सब फाड़ दिए थे और मेरे को डंडे से, हाथों से, सब लातों से मार रहे थे। तो वो तो ठीक है कि मेरे को लगा थोड़ा पुलिस स्टेशन नज़दीक था वासना, तो मैं मेरी जान बचाने के लिए जैसे तैसे वो लोगों को धक्के मार के जू तू करके मैं वासना पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचा। तो वो लोग मेरे पीछे पीछे वासना पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ गए थे, पर वो तो पुलिस वालों ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी जान बचाई, मेरे को अंदर बिठाया, बोले तू बैठ जाए यहाँ पे। और फिर वो सब वहाँ तक वो सब बाहर जो लुक्खा तत्व थे वो लोग सब भाग गए। और फिर आज दोपहर में SDPI की टीम का मेरे पे कॉल आया कि भाई तुम आओ, अपने वासना पुलिस स्टेशन में जाते हैं। कल रात को भी यहाँ SVP में आए थे, मेरे को सारवार के लिए लेके गए थे, वहाँ भी तुरंत SDPI की टीम आई थी। और आज दोपहर में भी इनका फ़ोन आया कि भाई तुम आओ, अपने वासना पुलिस स्टेशन में जाना है आपके केस के लिए। तो मैं गया, इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, PI साहब से मुलाकात करवाई और PI साहब को सब रजूआत करी हमने। तो PI साहब ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत मतलब गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लिया, उन लोगों को लिए पेट्रोलिंग करवाई, सब उन लोगों को ढूंढने के लिए तुरंत मेरी FIR ली और मेरे को बोला कि तुमको अच्छा मतलब इसका रिस्पांस मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा कि ये लोग जो मतलब आतंक फैला रहे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपका शर्ट भी फट गया था और कल हाँ टी-शर्ट पूरी हाँ, एक भरवाड़ साहब करके थे नाइट में ड्यूटी में, उन्होंने उनकी खुद की टी-शर्ट मुझे दी थी, मेरे को उनकी टी-शर्ट पहनाई थी और वो टी-शर्ट मैं पहन के घर गया था। मैं उनका भी खूब आभार, SVP गया था, SVP से घर गया था, उनका भी मैं आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने भी रात को मेरे को सपोर्ट अच्छा करा था पुलिस स्टेशन में, वासना पुलिस स्टेशन के अंदर। जी, वायलेंस का शिकार बनने वाले ये दो शख्स हमारे साथ तो मौजूद है। आपको ये जो चोट पहुंची है क्या वजह थी? ये उन्होंने डंडा मारा था, वो मारने जा रहे थे सर पे, तो मैंने सर की ओर हाथ करा तो मेरे को हाथ पे डंडा लगा और खभे पे मेरे को पहले उतर, वो लगभग 15-20 लोग थे। 15 क्या थी आपको मारने की वजह यही थी, एक चाचा वहाँ पे फंसे हुए थे गाड़ी लेके, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चाचा की हेल्प के लिए हम गए। मैंने बोला भाई जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो मैंने बोला इनसे तुम ले लो और इनको जाने दो। तो वो भाई हमारे को गाली बोल रहा था, मैंने बोला भाई गाली क्यों बोल रहे हो, हम तुम्हारी सी गाली गलौज सी बात नहीं कर रहे, मैं क्या शांति सी बात करो, पता है तो मैंने बोला ख़त्म कर दो। तो उसने मेरे को खभे पे सीधा डंडा मारा,
डंडा मारा तो भी मैं उनको साहेब साहेब करके बोल रहा हूँ, मैं क्या जाने दो साहेब, तो उन्होंने मेरे को तमाचा भी मारा। मरने को साहिब कहने की क्या वजह क्या थी? अरे मैंने बोला भाई कि भाई पच जाओ, चाचा निकल जाओ वहाँ से। एक मुसलमान भाई वहाँ पे फंसा हुआ था, तो हम उनकी हेल्प के लिए गए थे और उनको निकालने के लिए हमने उनको साहेब उनके हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला भाई आपके हाथ जोड़ते, जाने तो तुम्हारा जो भी खर्चा है, मैंने बोला हम दिलवा देते इनसे, और ये नहीं देते तो फिर भी बोला हमारे पास से जो हमसे बनता है वो हम दे देते, मैं क्या इनको जाने दो। तो उन्होंने हमारे पे हाथ चालाकी करी, मेरे को मारा, और उसके बावजूद में फिर मेरे भाई ने उसको धक्का मारा, तो इसको 15 से 20 लोगों को मिल के इसको अकेले को मारा। 15 से 20 जनों को मिल के इसको अकेले को मारा इसने। वहाँ से फिर मैं वहाँ से भागा तो ये पुलिस स्टेशन की ओर भागा, मैं इसको छोड़ के भागा। ये मेरे को लगा कि पीछे की साइड में ही आ रहा है मेरे, बाकी ये पुलिस स्टेशन की ओर भागा और मैंने रोड क्रॉस कर लिया था। जी, कौन कौन लोग थे, कुछ नाम वगैरह पता था? नहीं, नाम तो पता नहीं। एक जाड़िया सर का बस जो मेन था वो आरोपी था, जाड़िया सर का था। उसने वाइट टी शर्ट पहन रखी थी, पेट फूला हुआ था और चश्मे पहन रखे थे। आपसे कोई ऐसी बातचीत की जिससे धार्मिक लागणी को दुख पहुंचे थे कोई? वो मेरे को की थी, बोले ये सब मियाँ, बोले अपनी मुसलमान पब्लिक भी रोड पे बहुत सारी खड़ी हो गई थी, और पब्लिक खड़ी हो तो बोले सब निकालो, बोले डंडे, और बोले सब मियाँओं को भगाओ। ऐसा बोले आप? वो हमारे को ऐसा बोले कि ये सब मियाँ को भगाओ, डंडे निकाल के, उन्होंने ऐसा बोला था। क्या वजह कुछ? बस सब मुसलमान पब्लिक बेगी हो गई थी, वो सबके हाथ में डंडे थे, अपने मुसलमान पब्लिक भी बेगी हुई, बाकी डंडे इनके अपने पास कोई हथियार नहीं थे, तो अपनी पब्लिक सब भाग गई वहाँ से, और हम दो वहाँ पे एंड टू एंड पे हाजिर थे। तो आपको उस वक्त पुलिस में किसने मदद की? पुलिस में हमारे को ये SDI की टीम ने हमारे को सपोर्ट करा। वहाँ पे भी ये टीम आई, हमारे को बोला, हमारे को दवाखाने की सारवार में भी हमारे को वहाँ छेक तक साथ में रहे। आज मुलाकात PI साहब से मुलाकात लेने के लिए भी हमारे को फ़ोन करके इन्होंने बुलाया, PI साहब ने भी एक्शन लिया है। कल नाइट स्टाफ में आपको किसने मदद की? नाइट स्टाफ भरवाड़ साहब ने हमारी फुल हेल्प की, हमारी सब फरियादी ली, और सब उन्होंने लिखवाया, हमारे खुद से लिखवाया, और ये मेरे भाई ने लिख के दिया उनको कि ये भाई इस रीत से हमारे साथ हुआ यहाँ पे। उन्होंने फुल एक्शन लिया है और उन्होंने हमारे को बोला कि इसका तुम्हारे जवाब देंगे हम। जी, चलिए, आप सुन रहे जिस तरह से कि पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे आर्मी के साथ लड़ने की, तमाम धर्म जाति समुदाय के लोग एकजुट होकर हम दुश्मन देश से लड़ तो रहे थे, लेकिन आज फिर भी अहमदाबाद के गुजरात के अंदर और गुजरात के अहमदाबाद के वासना में इस तरह का वायलेंस सामने आता है। ये बड़ी दुख की बात है। मैं वासना पुलिस का इस काम के लिए सराहना करता हूं कि भरवाड़ साहब को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इन लोगों की मदद ना की होती तो ये घटना आगे बढ़ सकती थी, और वो भरवाड़ साहब ने इन जो है युवाओं को अपना एक शर्ट फट गया था, उनको अपनी टी-शर्ट देकर अस्पताल के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेजा। वो तो घटना कल रात की थी, लेकिन आज दोपहर में भी एक भाई के साथ ऐसा ही वायलेंस खड़ा हुआ और उनको भी धार्मिक लागणी दुभाने के लिए, इसके चलते उनके साथ भी ऐसा ही मामला सामने। हम उनसे भी जानते हैं, ये तमाम घटनाओं को कवर इसलिए करना पड़ता है कि हमारा मकसद धर्म की राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद धर्म के लोगों को लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद कौमी एकता को जिंदा करना है, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करने का है। क्या कह रहे हैं आपके साथ क्या वायलेंस हुआ था आज दोपहर की? कल तो इन भाई लोगों के साथ जो घटना हुई वो हम लोगों ने सुना, आपके साथ आज ही की घटना है, आज दोपहर में आपके साथ क्या हुआ? मैं यहाँ से रिक्शा लेके जा रहा था, तो गुप्ता नगर है ना, 4 रास्ता, वहाँ पे 2 एक्टिवा पे 2 जाने थे, तो मैं रिक्शा लेके जा रहा था और 2 लेडीज़ भी मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो PLE में था आगे वाला जो एक्टिवा चला रहा था वो, और मेरे को देख के बोला मियाँ नहीं मानो, मेरे को देख के बोल रहा था ऐसा वो। तो मैंने बोला भाई क्या हुआ तेरे को ऐसा बोलता है, तो जो गाली बोली, तो मैंने भी उसको सामने जवाब दिया। और लेडीज़ भी उसको बोल रही थी कि भाई तू क्यों गाली दे रहा है उनको, बोले बिना फालतू का क्यों गाली दे रहा है तो उनको बोले गाली तू मियाँ न मानो करे। ये पाछड़ बैठे लो तो ना ये भाई ये कहे कि ये जवाब दे भाई। तो मैंने बोला तू मने केम बोले छे, इन्हें बोल के ने गाली आपी पहले, तो बोले इन्हें आपी। तो मैं बोला केम बोले छे मियाँ नहीं मानो, मैं मियाँ भाई छू तो मने तो लागसे ने एटले। बोले हाँ, फिर वो खाला नहीं बोला जा नहीं कर मारूंगी गांड। 3-4 जाने रुक गए तो वो लड़का भाग गया, वो दोनों जाने। ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ। में कोई नहीं आया था कोई, आप अकेले? हाँ अकेले थे। लेडीज थे मेरे साथ, जो पैसेंजर थे 2 जाने। वो जो वायलेंस करने वाला जो असामाजिक तत्व था वो भाग गया? हाँ वो भाग गया, हिंदू था, वो बोल रहा था मियाँ नहीं मानो बोल, मियाँ नहीं मानो बोल। मैंने भी उसको जवाब दिया कि तेरी माँ का मैंने किया। हाँ मैंने किया, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैंने तो बोला तेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, मैंने बोला तो तू ऐसा आके बोल रहा है। ऐसा हुआ था मेरे साथ।
चलिए, मैंने शुरू जब इस स्टोरी की तो यही लाइनों के साथ की थी। आजम खान ने संसद में ये कहा था, खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इसलिए कहना पड़ता है कि बॉर्डर के ऊपर सोफिया कुरैशी और संसद में असदुद्दीन ओवैसी, हम गंगा जमनी तहजीब की मिसालें तो देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ इस तरह का वायलेंस होता है। तो मजलूमों की आवाज़ बनती है एसडीपीआई की टीम। आज एसडीपीआई की टीम ये आवाज़ बनी है। ये केस तो उनके तक अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी हम लोग इस स्टोरी को कवर करने के लिए पहुंचे थे और ये भाई हमसे मिले हैं और इन्होंने अपना दर्द जताया है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा कि बॉर्डर पर सोफिया कुरैशी और संसद में असदुद्दीन ओवैसी, हम लोगों की भारतीय होने का सबूत आप लोगों को हम दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इसलिए कहना पड़ता है कि आप लोग जो अंधभक्त हैं, बिल्कुल ही ये समझते हैं कि हम मुस्लिम समाज का विरोध कर कर भारतीय जनता पार्टी के नारों को बुलंद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज के दौर में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी तमाम हिंदू मुस्लिम धर्म समुदाय के वड़ा प्रधान हैं और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी तमाम धर्म समुदाय और जाति के हैं, उन लोगों के गृह मंत्री है। जो ये वासना पुलिस स्टेशन की सराहना कामगिरी को हम सैल्यूट करेंगे कि इन लोगों के इस काम को देखा और इनकी इस कंप्लेंट को लिया और आने वाले दिनों में एसडीपीआई की टीम के साथ मिलकर वासना पुलिस के पीआई ने इनको ये आश्वासन दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन मैं अहमदाबाद के तमाम वो गुजरात के मुस्लिमों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी वायलेंस की घटना होती है तो आप बेझिझक पुलिस थाना का संपर्क कीजिएगा। अगर आपके पास पुलिस थाना के कोई संपर्क नहीं होते, आप डर रहे हो, तो किसी भी सामाजिक संस्था का कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन संविधान जिंदा है, संविधान के साथ लड़िएगा, कलम हाथ में लीजिएगा और ऐसे सामाजिक तत्वों को जवाब दीजिएगा। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वासना पुलिस थाना के इंचार्ज इस मामले में किस तरह की एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि एक मामला तो रात में आ ही गया सामने और दूसरा दोपहर में इन बंदे के साथ ऐसा मामला सामने आया। तो ये कुल मिलाकर एक ही टोलकी है, जो एक ही गैंग है जो इस तरह का वायलेंस खड़ा करता है। तो उन लोगों को भी गुस्सी टोक जैसी कलमों के दरमियान उनके ऊपर जो है धाराएं लगनी चाहिए। अगर ऐसे असामाजिक तत्वों पर गुस्सी टोक धाराओं के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर एफआईआर दर्ज होगी तो आने वाले दिनों में ऐसे कहीं विस्तार है अहमदाबाद के जिसमें इस तरह के वायलेंस होते हैं, उसको रोका जाएगा। अहमदाबाद गुजरात पुलिस पर एसडीपीआई टीम और ऐसे मजलूमों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से इन लोगों की मजलूमों की आवाज़ को सुनी जाती है, इनकी जो कंप्लेंट को लिया जाता है और असामाजिक तत्वों को जेल के हवाले किया जाता है। फिलहाल जो आप लोगों के साथ वायलेंस हुआ उसकी कंप्लेंट ली गई है पुलिस थाना से, आपको संतोष है या नहीं है? ठीक है, संतोष है, हमारी कंप्लेंट ली गई है, हमारे को वहाँ से फुल सपोर्ट करा है पुलिस थाने में से भी और हमारी कंप्लेंट ली है ली हमारी कंप्लेंट। और अस्पताल में आप लोग गए तो ट्रीटमेंट आपका हुआ? हाँ, ट्रीटमेंट भी तुरंत हुआ था, 108 में गया था मैं, तुरंत ट्रीटमेंट भी मिली थी मुझे। तो अब उन लोगों को मैसेज क्या दोगे जो इस तरह से सड़कों पर शिकार बनते हैं लोग, उनको क्या मैसेज दोगे? इनको हम ऐसी जनता तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ही है जो इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और हमें हमारी पुलिस पे पूरा गर्व है, भरोसा भी है कि ऐसे लुखा तत्वों को अभी बहुत शांत तो कर दिया है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत बचे ऐसे कुछ है, उनको भी कड़क से कड़क कार्रवाई करके उनको भी सजा दी जाए। भाई उनको कार्यवाही उन पे एक्शन लिया जाए। और ऐसे दूसरी बार हमारे पे आज हुआ है, कल उठ के हमारे यहाँ से कोई भी इंसान कोई भी समाज का निकल रहा हो उन पे ऐसी हाथापाई ना हो। चलिए, तो अब राजनीति के अंदर बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। एक समाज ऐसा भी था जब कांग्रेस और भाजपा पर ही विश्वास करती थी, आज कहीं ना कहीं उन मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए AIMIM, SDPI और ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो गुजरात के अंदर अपना चुनावी परचम लेकर उतरती हैं, लेकिन मजलूमों की आवाज़ भी बनती है। SDPI के कैडर, SDPI के युवा नेता मक्तमपुरा के जो कतादा हैं उनसे हम बात करेंगे कि पिछले दिनों वासना में भी इस तरह का वायलेंस हुआ था और आपने वासना पुलिस थाना में इस कंप्लेंट को दर्ज किया था, आपको उसमें इंसाफ तो मिला है, इस मामले में कैसे इंसाफ मिलेगा आपको?
3 महीने पहले एक वहाँ पे ही घटना हुई थी। ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने जुआपरा के मुस्लिम फैमिली को कांच फोड़ कर ऐसी घटनाएं बनाई गई थी। तो हम तुरंत ही वहाँ के पीआई पटेल साहब से मिलने गए थे और उनकी कामगिरी बहुत अच्छी है कि उन्होंने तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया। जैसे ही ये घटना कर रात को बनी, हमको जैसे मैसेज रात को 1 बजे मिले थे, हम ये भाई के साथ एसवीपी हॉस्पिटल पहुँचे, उनके साथ खड़े रहे, उनकी जब तक ट्रीटमेंट हुई तब तक रहे। वहाँ से रिटर्न लौटते समय 3:30 बजे यहाँ के जो पुलिस स्टेशन के भीमा सर है, जो रात के इंचार्ज है, उनसे भी हमने मुलाकात करी। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये वायलेंस ये असामाजिक तत्वों के द्वारा बनाया गया है, कोई हिंदू कम्युनिटी के द्वारा नहीं बनाया गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता भरी हुई है कि लोग समाज को ही टारगेट करते। वहाँ से बहुत सारे धर्म के लोग निकलते हैं, तो क्यों जुहापुरा की पब्लिक को वहाँ से टारगेट करा जाता है? तो पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भी जैसे ही हम पीआई साहब से मिले तो उन्होंने शाम को ही कार्रवाई शुरू करी थी और शाम को ही जहाँ पे ये घटना बनी थी वहाँ पे वो खुद देखने गए थे कि भाई किस तरह से ये घटना बनी है और कौन घटना का जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर युद्ध बना है, ये युद्ध के अंदर हमारे देश की एकता को मजबूत बनाने का ये समय है। हमको हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने का समय है। लेकिन यहाँ पे ऐसी नष्ट मानसिकता वाले लोग जो एक ही समाज को टारगेट करके ये कार्यवाही करते हैं, उसमें से एक भाई जो इनको मारने के लिए वासा पुलिस स्टेशन के सर्वेलेंस स्क्वाड के ऑफिस तक पहुँच गया था, तो वो ये मानता है हमारे लिए कायदा है नहीं। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी ये कहते हैं कि कायदा में रहसो तो फ़ायदा में रहसो। तो क्या इनके लिए कायदा नहीं है? क्या इनको फ़ायदे में रहना नहीं चाहते? तो पुलिस इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो बताते हम लूखे हैं यहाँ के, तो पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि लूखे तुम्हारी जगह के होंगे लेकिन कायदे से ऊंचा कोई लूखा नहीं होता। ऐसी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। और पीआई साहब से मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके विस्तार के अंदर बार बार ऐसी घटना बनती है, तो जिस वही जगह पे, वही चौकड़ी, वही 3 रास्ते पे यही घटना बनती है, तो आपको वहाँ पे एक पॉइंट बिठाना चाहिए और वहाँ पे पुलिस की गाड़ी बिठानी चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जैसे ये लोग सक्रिय हो जाए तुरंत ही इनको दबोचा जाए। ऐसी कार्रवाई आपको करनी चाहिए। ये पूरा जो मामला है इनके अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम के एकता को मजबूती से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अभी हालात युद्ध की तरफ है। तो हमको यहाँ पे भी ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी अफवाहों के अंदर ना आए। हमको हिंदू और मुस्लिम को भाईचारे के साथ रहना चाहिए इंडिया के अंदर। हर्ष संघवी जी को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो तो तमाम धर्म समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इस मामले में भी तमाम धर्म समुदाय के लिए देखेंगे। और वासना के पीआई ने भी इस मामले के अंदर अभी तक तो 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाँ, अभी तक की जो प्राथमिक माहिती हमको मिली है उसके अंदर 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की जांच चालू करी है। मैं माननीय हर्ष संघवी जी से कहना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर ये यूपी जैसा माहौल बनाया जा रहा है। यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया है, ऐसा माहौल ये गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द जिस तरह आप स्टेटमेंट देते हो धारदार, इसी तरह धारदार आप कार्रवाई करना भी चालू करा दीजिए, क्योंकि पुलिस कई बार ऐसा बोलती है कि 100 कलाक में असामाजिक तत्वों लिस्ट बनाई दो, तो वही असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई जाती है जिसके नाम पे पुलिस केस होते हैं, जिसके नाम पे केस होते हैं। जो बड़े बड़े गुंडे जो गुनहगार हैं उनको तो पुलिस संडोल भी देती है। तो आपको ऐसे बड़े बड़े गुनहगारों को कार्रवाई करनी चाहिए जो ये असामाजिक तत्व है कि जो धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते, उनके लिए आप कायदा बनाइए, उनके लिए आप कार्रवाई कराओ। चलिए, ये उन लोगों की आने वाली पीढ़ी है जिन्होंने भारत देश के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए यह कहना पड़ता है खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इस मामले में हमें वासना पुलिस थाना से पूरी उम्मीद है कि इस मामले में पूरी तरह से असामाजिक तत्वों को देखा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उनको हिरासत में लिया जाएगा। और संघवी जी जैसे भी ये कहना चाहेंगे कि हर्ष संघवी गुजरात के गृह मंत्री किसी भी धर्म समुदाय के लिए नहीं है, वो तमाम गुजरातियों के लिए वो गृह मंत्री है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।